नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 11 के अंग्रेजी अनिवार्य का एक और पेपर आया है, आप देख सकते हैं। ये एक पैसेज है और इसमें से आपको उत्तर छांटने हैं। इसमें एक पौहारी बाबा की कहानी है और एक महाभारत में पांडवों और कौरवों की कहानी है। आप ये पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर चलिए। हम सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं, क्या पता ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो। अब देखो, यहाँ क्लियर नज़र तो नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड। हमें प्योरिटी चाहिए, प्योर फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए एंड प्योर सराउंडिंग एयर, लव और सोसाइटी। तो सराउंडिंग यानी वातावरण बी। आगे देखो दूसरा, पांडवा एंड कौरवा और द्रोण्स। द्रोण के क्या थे वो? फ्रेंड थे, डिसिपल शिष्य थे, एनिमी दुश्मन थे या क्लासमेट थे? तो क्या थे वो? शिष्य थे। तो आपका ये बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है, हु वाज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवा। पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन या भीम? तो युधिष्ठिर था, ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, हु वाज प्योर माइंडेड। प्योर माइंडेड कौन था? दुर्योधन या युधिष्ठिर या दोनों या कोई नहीं? तो युधिष्ठिर था, बी उत्तर हो गया आपके चौथे का। 500 प्रश्न देखो, ये पेपर बड़ा जोरदार है लेकिन हमें पूरा साफ पेपर नहीं मिला, फोटो किसी ने से भेजी है। 500 देखो, हु मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डिड प्योर। कि वो मेक्स आवर विजन वर्ड्स एंड डिड। प्योरिटी स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ माइंड और प्योरिटी ऑफ थॉट। तो ये थॉट होते हैं प्योरिटी ऑफ। छठा, वो आज पौहारी बाबा। पौहारी बाबा कौन था? एक संत था। तो ए सेंट यानी सी उत्तर हो गया। प्रश्न 7, द पांडवा एंड द कौरवा वर समन्ड बाई। पांडवों और कौरवों के द्वारा बुलाया गया। द्रोण, इनको किसके द्वारा बुलाया गया? यानी पांडवों और कौरवों को किसने बुलाया था? द्रोण ने, पौहारी बाबा ने या विलेन ने बुलाया था? तो द्रोण ने बुलाया था। ए उत्तर हो गया आपके 7वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखो, इन्होंने 9 प्रश्न पूछ रखे भाई। कहीं कहीं 5 प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं 6 पूछ रहे हैं, कहीं 10 पूछ रहे हैं। एक जगह तो 20 प्रश्न पूछे गए थे। एक जगह कितने पूछे गए थे? 20 प्रश्न पूछे गए थे। अब देखो, फ्रॉम द फाइंड द पैसेज द ऑपोजिट यंगेस्ट। यंगेस्ट शब्द है यानी सबसे छोटा, इसका ऑपोजिट पूछ रखा है। मेरे तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये चीज़ें मेरी पढ़ी हुई है। अब आपके नहीं समझ में आए तो इसका यंगेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? एल्डेस्ट, सी यानी बड़ा। 9वां देखो, फाइंड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ माने होती है ताकत। स्ट्रेंथ माने क्या होती है? ताकत। इसका अर्थ देखो, फिजिकल पावर, नेचर और फूड। देखो पावर, बी उत्तर हो गया 9वें का ना। स्ट्रेंथ शक्ति और पावर शक्ति, ठीक है। तो ऊपर तो देखो यंगेस्ट का विलोम शब्द पूछ लिया था, एल्डेस्ट हो गया, और नीचे यहाँ हो गया। देखो 9 प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं 10वां दिखाई देता है या नहीं देता है। ये कोई पेपर भेजा किसी विद्यार्थी ने, कह रहा सर हल करके बता दो। तो मुझे जितने किसी गुरुजी ने बताए हैं वो तो बता ही रहा हूँ मैं। देखो प्रश्न नंबर 10 की, यू आर श्याम, यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट वीक। तुम श्याम हो, आपने अपना जो बर्थडे वो लास्ट वीक को मनाया। इट वॉज ए ग्रेट इवेंट फॉर यू। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। डिस्क्राइब द इवेंट योर वर्ड्स, राइट द फॉलोइंग इंट्स। यानी नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए आप उसका वर्णन करो। तो ये आपको एक डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना है एक तरीके से। ये आर्टिकल टाइप कह सकते हैं अपने, या पैराग्राफ सा बनाना है कि आपने किस प्रकार से आपका अपना जन्मदिन मनाया था। तो ये आया है। इसके अथवा में देखो क्या है, ये पढ़ते हैं, यू विटनेस ए रोड एक्सीडेंट ऑफ ए बस एंड कार। आप बस और कार के रोड एक्सीडेंट की विटनेस है। विटनेस माने होता है गवाह। तो डिस्क्राइब द इंसिडेंट, घटना का वर्णन करो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिम। देखो मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो भी आप देख सकते हैं। देखो बस यानी ये रोड एक्सीडेंट का है जिसमें बस और कार का एक्सीडेंट होता है। तो देखो बस एक्सीडेंट, ए कार मूविंग फास्ट, चाइल्ड लॉस्ट, इस प्रकार करके शब्द है। तो आपको जो तैयार है वो आप लिख दो यहाँ पर, रोड एक्सीडेंट का आर्टिकल। अब देखो अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न। 12वां तो कटा हुआ है भाई, क्लियर नजर नहीं आ रहा। 11 नंबर देखो, पुट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन यानी आपका स्वतंत्रता दिवस है ना, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? रिपोर्ट 5 नंबरों की है। और अथवा में क्या देखो, प्रिपेयर स्पीच ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। गेम माने खेल, गेम्स माने खेल, आप जानते हो। खेलों पर महत्व पर आप एक स्पीच तैयार करो। या तो रिपोर्ट लिखो इंडिपेंडेंस डे फंक्शन पर, और या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर आप एक स्पीच तैयार करो।
प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर हमारे पास है। अब देखो 12 नंबर प्रश्न भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आइडिया लगा रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ इसमें, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। हेड पोस्ट मास्टर को आप पत्र लिखिए, हेड पोस्ट ऑफिस से। तो और देखो यहाँ देखो कंप्लेनिंग लिखा, शिकायत करते हुए। तो पोस्ट मास्टर को शिकायत करते हुए वही पत्र होता है इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, यानी पत्रों की अनियमितता। सप्लाई कर रहे हैं वो अनियमित रूप से कर रहे हैं, डाकिया है वो समय पर पत्र नहीं दे रहा है। तो आपका जो ये पत्र है, एक और भी किसी जिले से पेपर आया, ओरिजिनल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप इस पर निर्भर मत रहे, आप ये आधार मानकर चले कि किस प्रकार के पेपर है वो बनाए जा रहे हैं, और उसके आधार पर आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू कंप्लेनिंग अबाउट द, आप कह सकते हैं इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, पत्रों की अनियमित सप्लाई के खिलाफ, ठीक है ना। डिलीवरी, डिलीवरी मतलब आपूर्ति करना या देना। तो आपको पोस्ट मास्टर को लिखना है कि जो पोस्टमैन है वो गड़बड़ी कर रहा है और आप चेंजिंग कीजिए। 12 के बाद अगला 13 नंबर प्रश्न कहाँ गया भाई, यहाँ पर तो है नहीं 13 नंबर। चलो 13 नंबर नीचे देखते हैं, 13 नंबर वाला पेज नीचे रह सकता है। अच्छा 13 नंबर वाला पेज है नहीं भाई, देखते हैं अगर मिल जाएगा तो। 13 नंबर वाला पेज यहाँ पर अपने पास है नहीं। अब देखो सीधा इस 17 नंबर प्रश्न है, ये एक पेपर आया है, किसी बंदे ने भेजा है, आधा अधूरा जो भी है आप देख लीजिए, इससे आपको कुछ हेल्प मिलती है। तो प्रश्न क्या है, वाई डिड दी ऑथर डिसाइड टू गो अब्रॉड, लेखक ने विदेश जाना का निश्चय क्यों किया। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो लेखक तो पढ़ने के लिए गया था ना, पहले ही पार्ट से प्रश्न। हालांकि व्हाट वाज वी आर नॉट अफ्रेड, ये देखो समझ में नहीं आ रहा है नाम। तीसरा देखो व्हाट वर द थिंग्स बर्नड विथ टट, टट के साथ क्या चीज़ें दफनाई गई थी, ये टट वाले से हैं। तो ये 3 प्रश्न है। आगे देखो प्रश्न नंबर 18 का, रेड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये एक्सट्रैक्ट पढ़िए और आपको आंसर देने हैं, यानी ये पोइम पढ़नी है और उसके बाद नीचे उत्तर देने हैं कि व्हाट डज द पोइट डू इन द फोटो, फोटो के अंदर कवियत्री क्या कर रही है। हाउ ओल्ड द बिग गर्ल वाज, कि हाउ ओल्ड इज बिग गर्ल वाज, वो बड़ी लड़की है वो कितनी बड़ी है, कितने साल की है। व्हाट डज ऑल दिस वांट स्टैंड फॉर, तो देखो अपने देखते हैं इसमें दिखाई देता है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे भी आप देख सकते हैं एक फोटोग्राफ नाम की आपकी पोइम है, उससे वो ये उठाया गया स्टेंजा, ठीक है। इसके अथवा में जो स्टेंजा है वो प्यारे विद्यार्थियों आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो न देखें। द वॉल ट्री ट्रेबल एंड द इंजन ऑफ द फैमिली सी ट्रक्स, ये दूसरी पोइम हो सकती है, 2-3 पोइम है उन्हीं में से लिया होगा। वाई डज द ट्री गेट थ्रिल्ड, पेड़ कैसे कांपे। वेयर डज द बर्ड, अब देखो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखो हु वास्ड द पोइट ऑफ द गर्ल्स, 20वां, हु वाज मोरेड, मोरेड कौन था। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट, और से लिया गया। पर गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, डॉर्लिंग का करेक्टर स्केच बताना है, एड्रेस पार्ट से है। आगे देखो प्रश्न नंबर 21, ये पाठों के प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 21, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की व्हाट आर द पीपल्स रिएक्शन आफ्टर सीइंग रंगा, रंगा को देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। अगला है व्हाई डिड द नरेटर थिंक दैट शी हैड रंग द, तो ये द एड्रेस पार्ट से लिया गया, कन्फर्म नज़र नहीं आ रहा है भाई। वाई डिड औरम थिंक दैट मोरेड हैड स्टोलन द हॉर्स, क्यों औरम ने सोचा कि मोरेड ने घोड़ा चुराया था। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से, देखो आरंभिक प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो स्पष्ट नज़र आ रहे थे, ये स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, आप केवल नॉर्मल हेल्प ले सकते हैं इससे। प्यारे विद्यार्थियों आपने इतनी क्लिष्टता के साथ इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मुझे लगता है नहीं पसंद आया आपको तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ये पेपर हमें कहीं से मिला है, ये ओरिजिनल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। चलो प्यारे विद्यार्थियों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।